नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है उसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। 50 एमसीक्यूज होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए ही। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन इज डैश। तो आपको बताना है टोटल वॉल्यूम जो ब्लड का होगा एक नॉर्मल एडल्ट में वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। तो ये होता है 5 to 6 लीटर्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 5 से 6 लीटर टोटल ब्लड होता है किसी भी नॉर्मल एडल्ट में। ब्लड इज अ टाइप ऑफ, अब देखिए ब्लड किस तरीके का टिश्यू है। तो ब्लड भी आपको याद रखना एक तरीके का टिश्यू होता है और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो क्या कहलाता है। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है इसको कहते हैं प्लाज्मा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको पता होगा 3 पार्ट होते हैं मेनली, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। प्लाज्मा कंस्टिट्यूट्स अबाउट डैश परसेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम। तो कितना परसेंट ब्लड वॉल्यूम का प्लाज्मा ही केवल होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो प्लाज्मा अगर आप देखेंगे तो ब्लड में 55% केवल क्या है, प्लाज्मा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लाज्मा इज। देखिए प्लाज्मा में आपको बताना है सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो कौन सा प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, ये आपसे पूछा गया है। तो ग्लोब्यूलिन नहीं होगा, फाइब्रिनोजन भी नहीं होगा, एल्ब्यूमिन होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्लाज्मा हेल्प करता है, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए प्लाज्मा प्रोटीन आपसे पूछा गया है तो एल्ब्यूमिन नहीं हेल्प करेगा, ग्लोबुलिन भी नहीं हेल्प करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में फाइब्रिनोजन हेल्प करेगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आरबीसी आर ऑल्सो कॉल्ड। अब देखिए रेड ब्लड सेल को और क्या कहा जाता है। तो रेड ब्लड सेल अगर आप देखेंगे तो रेड ब्लड सेल को कहते हैं एर्थायरोसाइट्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ल्यूकोसाइट जो होता है डब्ल्यूबीसी होता है। आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज। तो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसका शेप कैसा होता है। तो बाई कॉनकेव होता है। बाई कॉनकेव का मतलब इस तरफ से भी कॉनकेव रहेगा, जैसे आप लोगों ने कॉनकेव लेंस देखा होगा, बिल्कुल सेम कॉनकेव लेंस की तरह होता है। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो कितने दिन का होता है। तो आरबीसी का अगर आप एवरेज लाइफ स्पैन देखेंगे तो काफी दिन का होता है, मेनली 4 महीने का अप्रोक्सीमेट होता है। तो 120 डेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ। अब देखिए हीमोग्लोबिन जो है किसका बना होता है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और प्रोटीन होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच सेल लैक न्यूक्लियस इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन में कौन सा ऐसा सेल है, मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब कौन सा ऐसा ब्लड का पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12th पे आते हैं। 12th क्वेश्चन में देखिए कहा गया व्हाइट ब्लड सेल आर मेनली इन्वॉल्व इन। देखिए डब्ल्यूबीसी जो होते हैं इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये मेनली किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं शरीर की। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेन्युलोसाइट। अब आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो ग्रेन्युलोसाइट होगा, मतलब जिसमें ग्रेन्स होते हैं मेनली। तो ये न्यूट्रोफिल है। ठीक है, न्यूट्रोफिल जो होता है वो ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 द मोस्ट न्यूमरस डब्ल्यूबीसी इन ब्लड आर। तो सबसे ज्यादा जो डब्ल्यूबीसी पाया जाता है ब्लड में वो कौन सा होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफाइल होते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी में। ये सबसे ज्यादा होते हैं डब्ल्यूबीसी में। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। तो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ये बताना है। तो मेगा कैरियोसाइट से होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ये प्लेटलेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इज। देखिए प्लेटलेट काउंट जो होता है वो पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, डेंगू में अक्सर प्लेटलेट कम हो जाते हैं, किसी का 80,000 हो जाता है, किसी का 40,000 हो जाता है। तो 40,000 क्या है, तो पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड है। तो वॉल्यूम दिया गया है ब्लड का कि 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में इतना अगर प्लेटलेट है वो उस समय हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल जो प्लेटलेट होता है वो कितना होता है ये आपको बताना है।
2.5 लाख से 4 लाख होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इसमें कहा गया ब्लड क्लॉटिंग इज ऑल्सो नोन एज। देखिए ब्लड क्लॉटिंग को क्या कहता है, कोएगुलेशन भी बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन रिक्वायर्ड होता है, ये कौन सा विटामिन है, तो विटामिन के है, ठीक है। तो विटामिन के जो है मेनली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सीरम डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा बिकॉज सीरम लैक्स। देखिए सीरम जो है ये प्लाज्मा से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि सीरम में क्या नहीं होता ये पूछा गया है। तो सीरम में फाइब्रिनोजन नहीं होता है, ठीक है। सीरम में मतलब सीरम में फाइब्रिनोजन नहीं होगा, लेकिन प्लाज्मा में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर का मतलब है कि सबको ये मतलब डोनेट कर सकता है, सभी को ये ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को डोनेट कर सकता है। कौन सा है, ओ है, ठीक है। ओ जो होता है वो मेनली सबको डोनेट कर पाता है। अब अगर ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव आता तो ओ निगेटिव होता जो सबको डोनेट कर सकता था। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज। अब देखिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो किससे भी किसी सबसे ले सकता है, ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, तो ए बी है जो सबसे ले सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन। तो एबीओ जो ब्लड ग्रुपिंग है किस पे बेस्ड होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एंटीजन पे बेस्ड होती है। तो आरबीसी में जो एंटीजन पाया जाता है इस पे बेस्ड होती है ये ब्लड ग्रुपिंग। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 कह रहा है आर एच फैक्टर वॉज डिस्कवर्ड इन। देखिए आर एच फैक्टर जो है वो मेनली रियस मंकी में डिस्कवर किया गया था, इसी का नाम इसीलिए आर एच रखा गया है। तो रीजस मंकी से ही ये लिया गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आर एच इनकम्पेटिबिलिटी इज डेंजरस ड्यूरिंग। देखिए आर एच इनकम्पेटिबिलिटी जो है ये मेनली डेंजरस कब देखने को मिलेगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में केवल ये डेंजरस होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। इसमें देखिए क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द फ्लूइड प्रेजेंट इन टिश्यू स्पेसेस इज कॉल्ड। देखिए टिश्यू की स्पेस में जो ब्लड प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ब्लड नहीं, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, तो उस फ्लूइड को लिम्फ कहते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड बिकॉज इट। तो लिम्फ जो है वो ब्लड से किस तरीके से अलग होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लिम्फ में कंटेन्स आरबीसी गलत है, ये लैक्स आरबीसी। लिम्फ में केवल क्या नहीं होता, आरबीसी नहीं होता है, बाकी सारी चीजें इसमें सेम वैसी होती है। द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ इज। तो लिम्फ का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, डिफेंस एंड फैट एब्जॉर्प्शन। ये बिल्कुल सही है। मेनली लिम्फ का काम क्या होता है, डिफेंस का काम होता है। डिफेंस मतलब ऐसे समझ सकते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम है, और साथ ही साथ फैट को एब्जॉर्ब करने का काम होता है लिम्फ का। 28th क्वेश्चन पे आते हैं। 28th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। द हार्ट इज कवर्ड बाय अ डबल वॉल्ड सैक कॉल्ड। देखिए हार्ट जो है ये मेनली क्या है, एक डबल वॉल्ड सैक से कवर होती है। इस डबल वॉल्ड सैक को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। और यही पेरिकार्डियम क्या करती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये बात याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया आता है। द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में आपको पता ही होगा 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। द थिकेस्ट वॉल ऑफ हार्ट इज फाउंड इन। देखिए सबसे ज्यादा थिक वॉल जो है, तो इसमें ये पूछा गया है जो थिकेस्ट वॉल होती है हार्ट की मेनली किस में पाई जाती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में पाई जाती है। सबसे मतलब थिक वॉल जो होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पाई जाएगी। तो 30 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 31st क्वेश्चन पे आते हैं। द वॉल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज। तो लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है उसका क्या नाम है, तो इसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बाइकस्पिड वॉल्व याद रखिएगा, दोनों लेफ्ट में मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है उसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। 32nd क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन। ऐसे जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व का क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे ही बाइकस्पिड वॉल्व का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ट्राइकस्पिड जो है वो राइट में पाई जाएगी, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। 33rd क्वेश्चन। द मेन आर्टरी सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी इज। आपको वो ये बताना है कि जो मेन आर्टरी कौन सी है
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सप्लाई करती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये एओर्टा है, कौन सी है, ये एओर्टा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34th क्वेश्चन में कहा गया द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज। अब देखिए, आर्टरी जो है मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन जब भी पल्मोनरी शब्द लग जाएगा तो ये एक्सेप्शनल केस होता है, और ये कैसा ब्लड कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आगे बढ़ते हैं, हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय। देखिए, हार्ट बीट को इनिशिएट कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हार्ट बीट को इनिशिएट करने का काम होता है एस ए नोड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एस ए नोड इज लोकेटेड इन। अब ये जो एस ए नोड है, ये कहाँ पर लोकेटेड होता है पूछा गया है, तो ये राइट एट्रियम में लोकेटेड होता है। ठीक है, तो राइट एट्रियम में एस ए नोड लोकेटेड होती है, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, द नॉर्मल हार्ट बीट रेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन इज। तो एक एडल्ट ह्यूमन है, उसकी नॉर्मल हार्ट बीट रेट क्या होनी चाहिए या क्या होती है, तो ये 72 बीट्स पर मिनट होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 38 क्वेश्चन कह रहा है वन कंप्लीट हार्ट बीट इंक्लूड्स। अब देखिए, एक पूरा कंप्लीट हार्ट बीट जो है, इसमें एक सिस्टोल होगा और एक डायस्टोल होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये कंप्लीट हार्ट बीट होती है। द साउंड लब। देखिए, दो साउंड इसमें मेनली होते हैं जब हार्ट बीट होती है, लब डब होता है। तो लब जो है, ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा, कब प्रोड्यूस होगा, ये बताना है इस केस में आपको। तो एवी वॉल जब क्लोज होती है, उस केस में लब साउंड प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द साउंड डब इज प्रोड्यूस ड्यू टू। अब डब साउंड जो है, ये कैसे प्रोड्यूस होगी, ये बताना है। तो क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल से प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 41 कह रहा है ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट आर। अब यहाँ क्या पूछा गया, ब्लड वेसल, ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड को कैरी करती हैं, हार्ट से जो दूर लेके जाती हैं, ये आपको बताना है कौन सी ब्लड वेसल्स हैं। तो इनको आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, अब हार्ट से लेके जाएंगी बॉडी में, इसका मतलब वो कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 देखिए कह रहा है द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज अकर इन। देखिए, ऊपर के केस में कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया था, ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब यहाँ पर पल्मोनरी भी हो सकती है, लेकिन पल्मोनरी दिया नहीं था, तो इसलिए हम लोग ने इसमें ऑप्शन सी ही बताया। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू अकर्स इन। तो एक्सचेंज होता है मटेरियल का ब्लड और टिश्यू के बीच में, ये कहाँ पर होता है, ये किसकी वजह से हो पाता है, ये कैपिलरीज की वजह से होता है। कैपिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मेनली ब्लड और टिश्यूज जो हार्ट में, हार्ट के जो टिश्यूज होते हैं, या ये समझ सकते हैं हार्ट मेनली है और ब्लड है, तो ब्लड से जितना भी न्यूट्रिएंट्स हार्ट को मिलेगा, इन्हीं कैपिलरीज के एक्सचेंज के थ्रू मिलता है, मतलब कैपिलरीज एक्सचेंज में मदद करती हैं। विच वेसल हैज वॉल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो। तो कौन सी ऐसी वेसल है जिसमें वॉल्स होते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं, तो ये वेन्स होती हैं, आर्टरीज में नहीं होता है, बात याद रखिएगा, वेन्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो मशीन होती है, जो डिवाइस होती है, उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ईसीजी जो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ये अलग है, इससे ब्लड प्रेशर नहीं मेजर करेंगे, इससे मेनली हार्ट की फंक्शनिंग को मेजर किया जाता है। 45th कह रहा है नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी एडल्ट इज। हेल्दी एडल्ट का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 120/80 mm ऑफ Hg होना चाहिए। Hg मतलब मरकरी, जिसमें 120 जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है और 80 जो है वो लो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, सिस्टोल डायस्टोल आपको पता होना चाहिए। ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाएगा, ऐसी कोई कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, उसको कहते हैं हाइपर टेंशन। ठीक है, ईसीजी इज यूज टू स्टडी। देखिए, ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब कार्डियो शब्द जो है वो किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हार्ट की एक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को चेक किया जाता है, हार्ट के साउंड को नहीं चेक किया जाता है, बात याद रखिएगा। विच कंपोनेंट इज एब्सेंट इन लिम्फ। तो लिम्फ में क्या नहीं होता है, अभी हम लोग ने देखा था, लिम्फ में क्या नहीं होता है, आरबीसी लिम्फ में नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू। अब कोरोनरी आर्टरी जो है मेनली किसको ब्लड सप्लाई करती है, तो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, डबल सर्कुलेशन मींस। देखिए, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है,
ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू हार्ट इन वन साइकिल। तो एक कंप्लीट साइकिल में जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार पास करेगा। ठीक है, तो इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज थे। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज जो हैं वो प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।